अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का लेक्चर नंबर 9, डिज़ाइन टेक्निकल पॉइंट्स। क्लास 9 में हम डील करेंगे डिज़ाइन के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह उनको। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी नीचे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। यस, नंबर फर्स्ट पे डिज़ाइन के टाइप्स, मीन के डिज़ाइन किस किस तरह के हो सकते हैं। सिलिकॉन का है, लेटेक्स का है, किस चीज़ का है। नंबर 2, लाइन की थिकनेस फॉर एम्बॉसिंग, यानी कि अगर तो हम वर्किंग कर रहे हैं लेटेक्स, डम्बो, हाई फोम इस तरह के डिज़ाइन पे, तो ज़ाहिर है उसको जब उसके फैशन को हम डीप एम्बॉस कर रहे होंगे तो उसमें जो लाइन की थिकनेस है वो क्या होगी। ओके, इसके बाद प्रिंटिंग लिमिट्स ऑफ प्रिंटिंग पैनल, यानी कि अगर तो हम डम्बो हाई फोम पे वर्किंग कर रहे होंगे या सिलिकॉन भी कर रहे होंगे तो उसमें हमारी प्रिंटिंग की लिमिट्स कहाँ तक है। नंबर 4, डिज़ाइन मटेरियल, मीन के जो हम फैशन बनाने जा रहे हैं उसमें हम क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, वेक्टर यूज़ करेंगे, ग्राफिक यूज़ करेंगे, ठीक है। इट्स कॉल्ड मटेरियल, डिज़ाइनिंग मटेरियल। ओके, डिज़ाइन मटेरियल। नंबर 5, कलर कम्बिनेशन, कि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं आया वो सिलिकॉन में है या लेटेक्स डम्बो हाई फोम में है, उसकी कलर कम्बिनेशन किस तरह से होंगे, उनकी प्रिंटिंग कितने कलर तक मैक्सिमम बनाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को हम चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कुछ डाइज़ डिज़ाइन की हुई थी, लाइक कह लें कि कोई एक पैनल पकड़ लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पैनल मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, इस पे वर्किंग करेंगे। अब लास्ट ये देखें, लास्ट ये हमने एक कटिंग डाई बनाई थी। अब ये क्या है, 3 पैनल्स की कटिंग डाई है, ठीक है। अब ये लेटेक्स डम्बो हाई फोम किसी के ऊपर भी प्रिंट किया जा सकता है इसको। अब स्टार्ट हम करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा इनसाइड स्टिचिंग डीप। पहला पॉइंट हमारा होगा इनसाइड स्टिचिंग डीप। नंबर 2 पे आ जाएगा आउटसाइड प्रिंटिंग डीप। अब ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है जी, और इनको पहले हमने चेक किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आई थिंक बताया है कि हमारी जो 9 साइज़ का जो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड स्टिचिंग डीप, वो कितनी होगी जी, 4 मिली। ओके, 4 mm। तो अब ये हमारे पास जो 3 पैनल का जो डिज़ाइन मौजूद है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम कंट्रोल टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन मैंने उस दिन भी आपको बताई थी, क्या नाम है, जूम के लिए। ये देखें, ये देखें, इसमें क्या था जी, टू सेंटर, इनसाइड एंड आउटसाइड। अब यहाँ पे मेजरमेंट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने जो सेटिंग की हुई है इस पेज की उसमें हमने इंचेस सेट किया हुआ। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे मिलीमीटर्स आ जाएं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंचेस को मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, तो ये मिलीमीटर्स आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लें। अब जो अंदर ऑफसेट हम जब टूल पकड़ेंगे तो आप देखें CM में आ रहा है, तो इसको हम करेंगे 4 mm आप लिख दें, राइट, इनसाइड। तो ये कुछ इस तरह से, इसको आप ऑब्जेक्ट पे जाके तो इसको आप करेंगे
1 मिनट, इसको करेंगे ब्रेक कंटूर ग्रुप अपार्ट, कंट्रोल के उसकी शार्ट की होगी इस तरह से करके। अब इसका फिल ख़त्म कर लेते हैं और लाइन की थिकनेस जो है वो 1 पॉइंट कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास इनसाइड डिज़ाइन यानी कि इनसाइड जो स्टिचिंग डीप है वो आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि इस डिज़ाइन को ना मैं इस पैनल में यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं इसको ना कलर करना चाह रहा हूँ लाइक रेड। ओके जी, अब ये पैनल मैंने एक डिज़ाइन, इस पैनल का कलर मैंने चेंज कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसका लोगो आएगा, लाइक लोगो हम बना लेते हैं। ये एक मैंने टेक्स्ट पकड़ा, ठीक है, इसका हम लोगो बना लेते हैं सिंपल सा। यस, ये एक लोगो बना लिया हमने। देखिए इसको ट्रिम करके एक एडी का मैंने लोगो बना लिया। ये मैं कहता हूँ जी इस एरिया में लगेगा। ओके, इसका जो साइज़ है ना तकरीबन हम 4 cm रख सकते हैं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 5 कर लेते हैं, चलें 5.5 कर लेते हैं। ये एक हमारा लोगो सेट हो गया यहाँ पे। अब इसका कलर मैं कर लेता हूँ जी वाइट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि ये हमने ग्लव्स देखा था लाइक दिस, इसको नीचे ले आते, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, डीप इसमें डाली हुई उसने जो डार्क कलर की है वो डीप है, ठीक है। समय लगे इस तरह का को मैं डीपिंग इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इन पॉइंट पे आके मैं एक लाइन टूल पकड़ता हूँ, यानी कि पेन टूल पकड़ लिया मैंने। मैं कहता हूँ कि कुछ इस तरह से ना इसको 2 मिली हम कर लेते हैं, ठीक है। डीप जो डीपिंग इफेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन करना है, मीन्स कि ना तो बहुत ज़्यादा ओवर हो ना बहुत ज़्यादा मिनिमाइज, मीन कि बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक सूटेबल यानी कि जो आपको भी अच्छा लग रहा हो देखने में, ठीक है, वो इस तरह का कोई चीज़ होगी। अब मैं कहता हूँ कि ये को 3 पॉइंट इस तरह से लगने चाहिए, ठीक है जी। इसको मैं कर्व कर लेता हूँ। कर्व करने के बाद मैं इसको इसके साथ ट्रिम कर देता हूँ, राइट। ये देखें, ये यहाँ से ऐसे कट गया। अब मैं कहता हूँ कि एक तो ये इफेक्ट मैं डालना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह से ऐसे डीप हो, कुछ इस तरह से ऐसे डीप हो। इसको मैं कर लेता हूँ 2 mm के। और ये देखें ये गलत कट गया क्योंकि ये लाइंस स्ट्रेट नहीं थी। इनको हम कट कर लेते हैं लाइक दिस, ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा डीपिंग इफेक्ट शो करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास एक टूल है ड्रॉप शेडो। आप इसको पकड़ेंगे, इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे इसको, ठीक है। अब आपने जूम में आ जाना, इसके ऊपर सेट करके, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ से इसको हम नॉर्मल करेंगे, कलर जो सा हम यानी कि नज़र आ जाए हमें इसके ऊपर इफेक्ट। यहाँ पे इसको करेंगे हम मिडल, ठीक है। ये इसकी शेडो की फीदरिंग है, मीन के कितना फैले, ठीक है। ये उसका शेडो की ओपेसिटी है कि कितना डार्क हो कितना लाइट हो। तो मैं कहता हूँ कि ये रेगुलर जो है वही ठीक है। अब इस इफेक्ट को हम फिर सेम इस पे जाके तो कर्व करेंगे, ये देखें। अब एक टूल हम यूज़ करते हैं पावर क्लिप,
इसको मैं पावर क्लिक कर दूंगा इनसाइड। अब इसकी जो आउटलाइन है वो मैं ऑफ़ कर देता हूँ और पावर क्लिप में इनसाइड होके तो इसको मैं ब्लैक करके इसकी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। अब ये कुछ लुक इस तरह से बन जाएगी, ये देखें, लाइक दिस। अब क्योंकि हम लोगो भी इम्बॉस करेंगे तो लोगों को हम क्या करते हैं, आउटलाइन से भी कर सकते हैं। मीन के इसको मैं 8 पॉइंट की आउटलाइन लगाता हूँ, ठीक है। इसको मैं F12 करके तो इसको मैं बिहाइंड फिल कर लेता हूँ इस तरह से करके। अब इसको रेड कलर लगा के मैं तो थोड़ा डार्क कर लेता हूँ लाइक दिस। ये डीप इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये एक पैनल हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद मैं कहता हूँ फिंगर वाला पार्ट है ये वाला। अब मैं कहता हूँ इसमें नाम होगा इसका, ठीक है। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ, क्या नाम है जी, AD ग्लव्स, ठीक है। कोई भी फॉन्ट पकड़ लेते हैं टेम्पररी। अब मैं कहता हूँ इसको हम रोटेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिंगर, यहाँ पे रख लेते हैं। इसको फिंगर के मुताबिक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ ये जो फिंगर वाला पार्ट है ना, ये मेरा हो जाएगा ब्लैक, ऐसे। इसको हम कर देंगे, फिंगर पे वर्डिंग ज़्यादा नज़र आनी चाहिए तो इसको हम वाइट कर देते हैं, राइट। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये पंच एरिया मेरा बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना पंच, तो मैं यहाँ पे कुछ लाइक पंच टाइप की चीज़ बनाऊँ ताकि देखने में भी अच्छी हो, थोड़ी सी इफेक्टिव भी हो। तो ये एक मैंने लाइन ड्रा की, 1 and 2 and 3 and 4 करते हैं तो किधर तक आता है, यहाँ तक आएगा। इसको हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं ऐसे। अब मैं इन तीनों लाइन को पकड़ के इनकी थिकनेस जितनी हमने उधर किया 2 mm उतनी करके इसको कंट्रोल Q करते हैं। कर्व करने के बाद इसके साथ इसको ट्रिम कर देते हैं लाइक दिस। अब इसको भी सेम वैसे ही जो इफेक्ट हमने लगाया पहले शेडो वाला, ड्रॉप शेडो पकड़ते हैं। ओके, इसका कलर रेड कर लेते हैं ताकि इसके नज़र आ जाए इसके ऊपर। ओके जी, तो इसको भी हम सेम वैसे ही पावर क्लिप करेंगे। कलर इसका जो है ना ब्लैक करके इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस तरह से करके। इसका कलर थोड़ा सा डिम करेंगे तो जो हमारी शेडिंग है वो क्लियर हो जाएगी इस तरह से करके। देखें ये सेकंड पैनल। अब अगर इसको आप देखें तो शो हो रहा है कि ये नीचे से चीज़ डीप हो रही है और ये एम्बॉस अप आ रहा है, ठीक है। इस तरह से करके अब इस पैनल को मैं पकड़ता हूँ। ज़ाहिर है जो फिंगर के ऊपर वर्डिंग है इसको भी हम थोड़ा सा एम्बॉस करेंगे। इसको भी हम आउटलाइन लगाते हैं 6 पॉइंट की और सेम इसको बिहाइंड फिल कर देते हैं इस तरह से करके। अब रहेगी हमारी फिंगर्स, ये 3 फिंगर्स। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फिर रेड ही मुझे चाहिए, राइट। और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये फिंगर ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही रहनी चाहिए, या कह रहे हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट डाल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये 2 फिंगर जो है ना इनके ऊपर ये थोड़ी सी कटिंग एम्बॉसिंग डिज़ाइन आ जाए लाइक दिस। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसकी लाइन थिकनेस चेंज करते हैं 2 mm, कर्व करते हैं और इसके साथ इसको ट्रिम करते हैं, राइट। अब इसके बाद सेम वही इफ़ेक्ट इस ड्रॉप शेडो का लगाते हैं इसको। ये ड्रॉप शेडो का इफ़ेक्ट जस्ट एक फीलिंग बनाने के लिए है कि मैं कहता हूँ कि थोड़ी एम्बॉसिंग इफ़ेक्ट बन जाए। ये देखें, वैसे अगर हम इसको देखें तो ये प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, ये जस्ट आर्ट वर्क की हद तक है। आर्ट वर्क में हम यूज़ करेंगे इसको फिर ब्लैक करके कंट्रोल C भी कॉपी
लाइक दिस। अब ये देखें, अब ये हमारा डिज़ाइन क्या रेडी। अब मैं इसको इसमें स्टिचिंग देना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि 4 मिली का हमने ऑफसेट फेंका हुआ अंदर, हम इसको 2 मिली का इसके सेंटर में एक और ऑफसेट फेंकते हैं लाइक दिस। और जनाब इसको जो है यहाँ से स्टिचिंग इफेक्ट देते हैं, साइज़ इसका 1 पॉइंट कर लेते हैं ताकि ज़रा नज़र आ जाए। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है। इसका फिल कलर ख़त्म कर दें, ठीक है। इसी को उठा के तो मैं इसके ऊपर फेंकूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी जो है ना सेम कर दूँगा लाइक दिस। इसके बाद इसको भी हम ऑफसेट करेंगे सेम उतना ही, और इसको भी हम पकड़ के इसके ऊपर फेंकेंगे। तो अगर कोरल आता है आपको तो फिर तो ये चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपके। अब देखिए ये एक पैनल हमारे पास रेडी है। अब इसकी हम दूसरी साइड बनाएंगे, इसी को कॉपी करेंगे राइट। अब यहाँ पे हम मिरर कमांड यूज़ करेंगे लाइक इसको भी मिरर कर लेते हैं। इसको मिरर करेंगे हम कुछ इस तरह से, प्लस करेंगे पहले और इसको ऐसे घुमा के सेट कर लेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा इसको सेट कर लें। अगर आप देखें तो ये हमारी बोथ साइड रेडी हैं लाइक दिस। अब ये हमारे दोनों पैनल रेडी हैं। तो आई होप के इस चीज़ की समझ आई होगी आपको। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी आउटसाइड जितनी हम प्रिंटिंग की जो लिमिट है वो सेट करेंगे, ठीक है। और मज़ीद इस पे जो डीप वगैरह उस पर बात करेंगे। अभी मैंने क्या किया है कि मैंने फिंगर्स में या कटिंग जहाँ जहाँ पे भी मैंने ये दिया है डीप, वो मैंने 2 मिली की लाइन के साथ इसको काटा है, ठीक है, ताकि एक पूरे डिज़ाइन में सिमेट्रिकली हर चीज़ बैलेंस नज़र आए। अब अगर आप ये ग्लव्स देखें तो इसमें हर चीज़ बैलेंस नज़र आ रही है मेरा डिज़ाइन। अब इसमें और भी काफ़ी चीज़ें मटेरियल ऐड कर सकते हैं, और नेक्स्ट मटेरियल की जब बात होगी। अब ये जो पॉइंट आज मैंने शुरू किए हैं, ये पॉइंट्स 6-7 लेक्चर तक जाएंगे जिनमें हम डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि अंडरस्टैंड करेंगे आप इस चीज़ को। तो बहुत कह लें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप गौर से देखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़।